जब आपने बचपन में पढ़ाई शुरू की थी तो कहाँ से शुरू हुई थी? अनार का एक चित्र बना होता था, अनार, फिर लिखते थे वहाँ आ अनार का, है ना। फिर आम का, आम बना था। आ शब्द आम है क्या? आ शब्द से दूसरी चीज नहीं होती क्या? आ से आदिनाथ नहीं होता क्या? अरे बोलिए ना। लेकिन नहीं, पहले आ अनार, आ आम, ई इमली, उ उल्लू। बचपन से किससे पहचान कराई है? उल्लू से। उ उपाध्याय भी हो सकता है ना। आ अरिहंत भी हो सकता है, बड़े आ से आदिनाथ भी हो सकता है ना। लेकिन नहीं, किससे पहचान करवाई? उल्लू से। किसी को पहचानो ना पहचानो जिंदगी में, उल्लू जरूर पहचान लोगे। दिमाग में उल्लू बिठा दिया तो पहले शब्द, एक एक शब्द सिखाए, फिर उनको जोड़ना सिखाया, है ना। झट पट घर चल, बिना मात्रा का। झट में भी मात्रा नहीं है, पट में भी मात्रा नहीं है, घर में भी मात्रा नहीं है, चल में भी मात्रा नहीं है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर एक दो मात्राएं सिखाई, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर बड़े शब्द सिखाए, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर कहानियाँ सिखाई। क्या सिखाई? कहानियाँ। और दो चीज़ एक साथ सिखाते हैं, इधर तो वर्णमाला सिखाते हैं, इधर गिनती सिखाते हैं, काउंटिंग, 1 2 3 4, है ना। और उसके साथ में वैसे 1 2 3 सिखाते, आजकल तो ज़्यादातर ABCD सिखाते हैं। अब जैसे कि आ अनार का है और आ आम का है, लेकिन अंग्रेजी में केवल एक ए है। अब उसी को 2 बार लिख दो तुम। अब कैसे लिखोगे ये तुम्हारी मर्जी। लेकिन यहाँ आ अनार का अलग है और आ आम की मात्रा अलग है। बहुत, हिंदी एक बहुत अच्छी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है। फिर कहानियों पे आए, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं बचपन में, है ना। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है पढ़ाई की? कहानियों से। एक राजा था, एक रानी थी, एक लकड़हारा था, एक व्यापारी था, एक सेठ था। उससे कहानियाँ शुरू होती हैं। फिर उसने ऐसा काम किया, फिर उसकी सेठानी ने ऐसा काम किया तो उससे ऐसा हुआ, फिर उसके यहाँ ऐसा हुआ। बुरे का बुरा होता है और भले का भला होता है। किसके माध्यम से सिखाया? कहानियों के माध्यम से। फिर दूसरी क्लास 1 से लेके 5 क्लास तक कहानियाँ ज़्यादा होती हैं, है ना। 1 से लेके 5 तक कहानियाँ ज़्यादा होती हैं। पहली दूसरी में तो केवल पढ़ना ही सीख पाते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात शुरू होती है। 6वीं से थोड़ा विषय बढ़ जाता है। भूगोल, जानो ये संसार क्या है। सामाजिक शास्त्र, जानो कि ये समाज क्या है। राजनीति शास्त्र, जानो ये राजनीति क्या होती है। संविधान क्या होते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री क्या होते हैं, उनके क्या वो होते हैं। इस तरह से थोड़े से विषय बढ़ जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 9th 10th में पहुंचते हैं होम साइंस। अब घर का विज्ञान भी जानो कि घर में कैसे भोजन बनाया जाता है, कैसे रोटी बनाई जाती, कैसे पकवान बनाए जाते हैं। होम साइंस पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कहानियाँ कम हो गई। क्या? कहानियाँ कम हो गई और मैटर ज़्यादा हो गया। विषय ज़्यादा हो गया और कहानियाँ कम हो गई। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो थोड़ा और विषय बढ़ा। फिर स्कूल से निकल के कॉलेज में पहुँच गए। कॉलेज में तो कहानियों का नाम ही नहीं होता है। अरे बोलिए ना। कॉलेज में तो कहानियों का नाम ही नहीं होता है। ऐसे आपकी पढ़ाई होती है। लेकिन भगवान महावीर ने ये सिस्टम 2500 साल पहले बता दिया। ये स्कूल तो अभी 100-200 साल से शुरू हुए हैं। इसके पहले स्कूल भी नहीं थे,
स्कूल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ये जब से अंग्रेज़ आए हैं ना, तब से ये स्कूल आए हैं। उसके पहले स्कूल नहीं होते थे, केवल गुरुकुल होते थे। उसमें वही पढ़ते थे, सेठ के बच्चे हैं, राजा के बच्चे हैं, और बाकी लोग केवल सुन के याद हो जाता था और वो ज्ञान आगे तक चल जाता था। अक्षरीय ज्ञान की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ती थी और व्यापार भी हो जाता था, सारे काम हो जाते थे। और अक्षरीय ज्ञान लिखना पढ़ना नहीं आता, व्यापार भी बड़ा बड़ा व्यापार चल रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो अक्षरीय ज्ञान कम था पहले, लेकिन अब अक्षरीय ज्ञान ज़्यादा है। साक्षर ही क्या, साक्षर अक्षर सहित राक्षस। इसको उल्टा करो, साक्षर, इसको उल्टा करो। पहले राक्षस कम थे और जो थे वो जंगल में रहते थे। अब अरे बोलिए ना, अब तो सज धज के सज संवर के रहते हैं। पहले की राक्षस की कहानियां सुनाई जाती, बड़े बड़े बाल, मोटे मोटे बाल, जटाएं सी लिपटी, काला चेहरा। यदि कभी राक्षस का चेहरा सामने, मतलब शब्द लेके उसकी कल्पना करो तो यही आएगा। लेकिन अब दूसरी तरह के हो रहे हैं, अब राक्षस पढ़े लिखे हो गए हैं, अब वो पुराने वाले नहीं रहे हैं। पहले के समय में डाकू कहाँ रहते थे? अरे बोलिए ना, जंगल में रहते थे। चंबल की घाटियाँ फेमस हैं। अब डाकू कहाँ रहते हैं? वो सब सफ़ेद कपड़े पहन के कहाँ आ गए? अब वो तुम्हारे नेता बन गए। नेता वो पहले थे, पहले लूट के लेते थे, अब तुम खुद उन्हें देते हैं। पहले वो तुम्हारे घर में जाते थे लूटने के लिए। नहीं, आगे कुछ नहीं कहूंगी। तो ये जो सिस्टम है कि कैसे पढ़ाई शुरू होती है, लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं, माता जी स्वाध्याय कहाँ से शुरू करें? अक्सर लोग पूछते हैं। जब मैं स्वाध्याय का प्रवचन करती हूँ और प्रवचन के बाद थोड़ा सा नियम भी दे देती हूँ, तो अक्सर लोग पूछते हैं, माता जी ये स्वाध्याय कहाँ से शुरू करें? तो कहाँ से शुरू करें? अब समझ लो कहाँ से शुरू करें। 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में कहानियाँ हैं। क्या हैं? कहानियाँ हैं। किसकी कहानियाँ हैं? कथा है, कहानी नहीं है। कहानी तो काल्पनिक होती है और कथा वास्तविक होती है। तो प्रथमानुयोग में कथा है। तो प्रथमानुयोग में हमारे महापुरुषों की कथा है। क्या है? कथा महापुरुषों की। महापुरुष कितने होते हैं? 63 शलाका होते हैं, है ना? 63 शलाका महापुरुष 63 होते हैं। अच्छा, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण। इनकी कथा जिसमें हो वो प्रथमानुयोग कहलाता है। इसके बाद 170 महापुरुष भी हैं, जिसमें 24 कामदेव, 12 रुद्र और 24 भगवान के 24 माता पिता। 24 दूनी 48 हो जाएंगे, 48 माता पिता, ऐसे 170 हो जाते हैं। तो 170 महापुरुषों की जो कथा है उसको कहा है प्रथमानुयोग। जैसे सीता है, अंजना है, मैना है, इनकी कथा है ना, सतियों की कथा। इनसे शिक्षा मिलती नहीं मिलती है? कहानी किस लिए होती है? शिक्षा देने के लिए होती है। आप लोग भी शिक्षा लेते हो नहीं लेते? सीरियल देखते हो ना? अरे बोलिए ना, देखते हो ना? वो भी क्या है? वो भी कहानी है, काल्पनिक कहानी है। वो उस समय की कथा वास्तविक है। ये इस समय भी कथा उनने लिखी तो काल्पनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनने देखा जरूर होगा। या आपको जैसा बनाना है वैसी कल्पना करी और फिर वैसे उन्होंने सीरियल बनाए और सीरियल बना के आपको दिखाया, ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, ऐसे बाल बनाए जाते हैं,
ऐसे लड़ाई की प्लानिंग करी जाती है, ऐसे देवरानी जेठानी को सताया जाता है, ऐसे पति से जवाब सवाल किए जाते हैं, ऐसे अधिकार मांगे जाते हैं, ऐसे कानून को ऐसे भ्रमित किया जाता है, कैसे चोरी करी जाती है, कैसे स्मगलिंग करी जाती है, कैसे लड़ा जाता है। कहानियाँ तो अभी भी चल रही हैं, लेकिन अभी की जो कहानियाँ हैं वो इंसान के जीवन में पाप और बुराई पैदा करने वाली हैं, और जो पुरानी कथाएं हैं वो पाप और बुराई से बचाने वाली हैं। राम और रावण की कथा, उसमें रावण की कथा भी है और राम की भी कथा है, दोनों हैं, दोनों पात्र हैं। राम ने क्या किया अपने जीवन में वो भी आपको पता है, और रावण ने क्या किया अपने जीवन में वो भी आपको पता है। रावण जो है वो पाप का प्रतीक है और अधर्म का प्रतीक है, राम जो है वो धर्म का प्रतीक है। कि सारी जिंदगी रावण ने क्या किया, दूसरों को सताया। उसके पास बल था, शक्ति थी, उसके पास में वैभव था, सेना थी, सोने की लंका थी, लेकिन अभिमान था, गुरूर था। खूब सताया लोगों को, और फिर सताया सीता को, और सीता को सताया तो सीता के सताने का फल ये हुआ कि उसे ऊपर जाना पड़ा। ऊपर नहीं जाना पड़ा, उसे नीचे जाना पड़ा। वो ऊपर नहीं गया है, कहाँ गया है, नीचे गया है। तो प्रथमानियों की कथाएं शिक्षा देने वाली होती हैं, प्रथमानियों की कथाएं धर्म का पोषण करने वाली होती हैं, प्रथमानियों की कथाएं पाप का फल क्या है और धर्म का फल क्या है इस बात को बताती हैं। और वर्तमान की कथाएं कि बस मेरा अहंकार कैसे वजूद बना रहे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, तुम्हें बुराइयों की तरफ ले जाती है। तो स्वाध्याय कहाँ से शुरू करें, प्रथमानी योग से। लोग पूछते हैं ना कौन सा शास्त्र पढ़ें, सबसे पहले बता दीजिए ना। मैं तो प्रवचन में बता दूंगी जो कुछ बताना है। तो अब आपका प्रश्न अगला होगा कि ये प्रथमानियों के शास्त्र कौन से होते हैं। तो आपको तो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर। पद्म पुराण, महापुराण, आदि पुराण, पार्श पुराण, महावीर पुराण, श्रीपाल चरित, श्रेणिक चरित्र हैं, और जितने चरित्र हैं वो सारे के सारे प्रथमानियोग के अंतर्गत आते हैं। उसमें धर्म के साथ साथ चारों अनियोग की शिक्षा मिल जाती है। तीर्थंकर का जब जन्म हुआ, गर्भ हुआ, तो बताया देव कैसे आए, कैसे उन्होंने भगवान की सेवा करी, फिर कैसे भगवान को वैराग्य हुआ, तो उसमें आपका करुणानियोग भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण भी आ जाएंगे, भगवान बनने का रास्ता भी आ जाएगा। दीक्षा लेकिन उन्होंने ध्यान किया, ध्यान में क्या किया वो भी आ जाएगा, द्रव्यानियोग भी आ जाएगा। प्रथमानियोग, करुणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। प्रथमानियोग से चारों अनियोग की शिक्षा मिल जाती है। अभी कल एक बहन जी आई थी, वो बता रही थी, बोले माता जी मेरी पोती ने 3 शास्त्र पढ़ लिए, और करीब 10-12 साल की पोती थी, 12-13 साल की रही होगी। वो कह रही थी कि उसने 3 शास्त्र पढ़ लिए, पद्म पुराण पढ़ लिया, और मैं तो नाम भूल गई, 3 शास्त्र पढ़ लिए। अपने बच्चों को बचपन से 1, 2, 4 शास्त्र लगाए रखो। 1 पढ़ लिया बेटा, 2 पेज पढ़, जिज्ञासा उनकी जागृत करो। जब जिज्ञासा ही नहीं होगी तो धर्म कहाँ से आएगा। भाई प्यास लगेगी तो पानी पियोगे ना, और जब प्यास ही नहीं लगेगी तो पानी कहाँ से पियोगे। तो पहले पढ़ाओ, उनकी जिज्ञासा जागृत करो, फिर उनके प्रश्न आएंगे, फिर उनका उत्तर दो, धर्म ऐसे अंदर आएगा। तो अपने पोते पोतियों को घर में शास्त्र रखो, और घर में खुद भी बैठो और उससे कहो कि तू पढ़, हम सुन रहे हैं। बच्चों को बड़ा मजा आएगा, हमें पढ़ने मिल रहा है, मम्मी सुन रही है। बस सुनने वाला तो चाहिए दुनिया में, उसी की तो कमी है। हर कोई सुनाना तो चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। अरे बोलिए ना, मैं सही कह रही ना है? सुनाने के लिए तो हर व्यक्ति एक्सपर्ट है, मौका मिला और पेल दिया। सामने वाला देख रहा है, पता है कि उसको इस काम के लिए मना करना है, नहीं करेगा, आएगा वो काम करना शुरू करेगा, फिर चिल्लाएगा उस पर, तुझे पता नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। अरे भाई पहले बता देता उसको, नहीं
यदि पहले बता देता तो उसको अपना रौब दिखाने का अवसर कैसे मिलता, उसको चिल्लाने का अवसर कैसे मिलता, उसको दबाने का अवसर कैसे मिलता। पहले उसको करने देगा काम, फिर चिल्लाएगा उसके ऊपर और फिर कहेगा कि ये काम तूने गलत किया है। सामने वाले को गलत ठहराने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि सामने वाला गलत हो जाए बस। चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे शादी में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो। लोग तो तीर कमान जैसे लोग तान के निशाना तैयार रखते हैं ना, ऐसे लोग तैयार निशाना रखते हैं कि कब कौन गलती करे और कब हम पकड़ें। जब दूसरों की गलती होती है तो जज बन जाता है, तुमने ऐसा किया, गलत किया है। और जब खुद की गलती होती तो वकील बन जाता है, वो ना इस कारण से ऐसा हो गया, मेरा भाव थोड़ी था, वो इसलिए ऐसा करना पड़ा, मेरी इच्छा थोड़ी थी, वकील बन जाता है। तो प्रथमानी योग, सबसे पहले प्रथमानी योग पढ़ना चाहिए। कौन से? प्रथमानी योग। अब प्रथमानी योग से जिज्ञासा जागृत हुई, कर्म सिद्धांत क्या है और इसकी गहराई में जाना है और समझना कर्म क्या होते हैं। स्वधर्मेंद्र स्वर्ग से आता है, स्वर्ग कैसा होता है, नरक जाते हैं, जो रावण है वो नरक गया है, नरक में क्या है, जिज्ञासा जागृत हुई। अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन आया, जिज्ञासा जागृत हुई। अकृत्रिम चैत्यालय होते क्या हैं, जिज्ञासा जागृत हुई। तो पढ़ो चरणानी योग, करणानी योग। क्या पढ़ो? करणानी योग। करण यानी परिणाम, करण यानी परिणाम। प्रत्येक क्षण में, एक क्षण में आपने कितने परिणाम किए हैं, कैसे परिणाम किए हैं, उससे कितना कर्म आया है, कितने समय के लिए बंध को प्राप्त हुआ है, कितने समय बाद उदय में आएगा, सारी व्याख्या करणानी योग में आ जाएगी। ऊर्ध्वलोक में क्या है, मध्यलोक में क्या है, अधोलोक में क्या है, सारी व्याख्या कहाँ आ जाएगी, करणानी योग में आ जाएगी। अकृत्रिम चैत्यालय होते कैसे हैं, कल मैंने बताया था ना, कल भी बताऊंगी, अभी आज थोड़ा सा इसके विषय में बताऊंगी करणानी योग है क्या। तो जब ये जिज्ञासाएं जागृत होती हैं तो फिर उसको पढ़ने के लिए करणानी योग शास्त्र हमारी जिज्ञासा को शांत करता है। करण परिणाम, किसको सुधारना है, अरे बोलिए ना, किसको सुधारना है, किसको सुधारना है, भाव यानी परिणाम, वही परिणाम। और वैसे आप पहले के समय में यदि देखें तो परिणाम शब्द का अर्थ क्या निकलता था, भाई ये काम करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, ये काम करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। बोलिए, आप लोग तो समझते हैं, आने वाली पीढ़ी परिणाम शब्द को समझे ना समझे, आप तो समझते हैं। परिणाम सागर जी बैठे हुए हैं, छुल्लक जी का नाम परिणाम सागर है। तो हर व्यक्ति क्या कहते हैं, परिणाम यानी रिजल्ट, परिणाम यानी रिजल्ट। भाई परीक्षा का परिणाम आने वाला है, क्या आने वाला है, परिणाम आने वाला है। तो ये परिणाम जो है उसे सुधारना है। यदि हमने ऐसा काम किया तो परिणाम खराब होगा, ऐसा मत करो, ऐसा काम किया तो परिणाम अच्छा होगा, ऐसा काम करो। तो करण योग, करण अनुयोग, परिणाम योग। फिर दूसरे नंबर पर आपने प्रथमान योग पढ़ लिया, आपको लगा मुझे भी भगवान बनना है, जैसे भगवान बने मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ। तो फिर पूछो कि भाई क्या करें, बोले परिणाम सुधारो। क्या कहा, आप छुल्लक जी को सुधारने मत पहुंच जाना, सबका परिणाम अपने पास में है, सबके परिणाम सबके भाव अपने पास में हैं। अपना परिणाम सुधारो। यहाँ प्रत्येक जीव अलग अलग है, कोई जीव किसी का कुछ भी मिला हुआ नहीं है ना। सांस लेते हो, तुम अपनी सांस अलग लेते हो, वो अपनी सांस अलग लेते हो। क्या है, मक्खन है, मक्खन निकाल दिया। प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग को पढ़ पढ़ के हमने खूब दूध को बिलोया, खूब दूध को बिलोया, इतना बिलोया कि द्रव्यानी योग का मक्खन निकलेगा उसमें से। और द्रव्यानी योग, अब शुद्ध आत्मा कैसी है, पढ़ो समय सार, नियम सार, योग सार,
अब आ जाओ इनमें। अब इनमें पढ़ के आत्मा का स्वरूप जान के अब बैठ जाओ आंख बंद करके। आंख बंद करके तो आप करनानी योग में भी बैठ सकते हैं, आंख बंद करके बैठ जाओ। 8 कर्म, 148 प्रकृतियाँ, फिर उसके भेद, फिर उसकी जो 10 करण के भेद हैं वो आप उसका चिंतन मनन करें। कर्मों का आश्रय रोकने के लिए आप चारों अनुयोग में से किसी का भी चिंतन कर सकते हैं, कोई कहीं बाधा नहीं है। आप यदि तीर्थंकरों के पंच कल्याणक ध्यान में ला रहे हो तो वो भी शुभ ध्यान है। यदि आप 8 कर्मों को देख रहे हो तो वो भी शुभ ध्यान है। यदि आप तीर्थों की वंदना कर रहे हो ध्यान में बैठकर तो वो भी शुभ ध्यान है। यदि आप चरणानुयोग का विषय ला रहे हो तो वो भी शुभ ध्यान है। और जब द्रव्यान योग आ जाए, ओ हो, फिर तो क्या कहना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको दूध को क्या करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा। बिना मथे मक्खन निकलने वाला नहीं है। इसलिए पूरी भूमिका 3 अनुयोग से बनती है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग से पूरी भूमिका बन जाती है। कहाँ पहुंचने की, द्रव्यान योग में पहुंचने की। अब वहां जाकर क्या करोगे, अब शुद्ध आत्मा को देखोगे। और पहले ही तुम्हें मक्खन दे दिया जाए, तुम कहोगे कर्म क्या होते, कुछ भी नहीं होते, शुद्ध आत्मा है हमारी, तो आत्मा तो शुद्ध है। नहीं, तीनों को पढ़ना अत्यंत जरूरी है। और ये चारों अनुयोग किसने कहे हैं, किसने बताए हैं, किसके उपदेश में आए हैं, भगवान महावीर के उपदेश में आए हैं। इसमें प्रथमान योग भी है, कर्णान योग भी है, चरणान योग भी है और द्रव्यान योग भी है। चारों अनुयोग किसने बताए हैं, भगवान महावीर ने बताए हैं। तो अपने घर में रहकर एक शास्त्र जरूर लगाना। लोग कहते समझ में नहीं आते, सीए की, डॉक्टर की हैं और आईएएस अफसर बन, ये पढ़ाइयाँ समझ में आती हैं और शास्त्र समझ में नहीं आते हैं। सबसे अच्छा ये कि पॉइंट है, समझ में नहीं आता है। अरे समझने का प्रयास करो ना। तुम्हारे बच्चे को कौन सा समझ में आ रहा था, कोचिंग करी, पढ़ाई करी, इधर गया उधर गया, पढ़ने के लिए विदेश गया, बम्बई गया, दिल्ली गया, और धर्म पढ़ने के लिए तुम गुरु के पास नहीं जा सकते हो कि महाराज हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, हमें बताइए ये। हम बाहर के काम तो बड़े अच्छे से कर लेते हैं मगर अंदर के काम नहीं कर पाते हैं। तो बंधुओं, समय हो गया है, तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, खूब अच्छे से आ गई। तो स्वाध्याय कौन कौन करेगा? अब हाथ उठाकर बताओ कि साल में एक शास्त्र जरूर पढ़ेंगे। एक शास्त्र में 100 पेज, 200 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा। और दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। यदि आपने एक साल में एक शास्त्र भी पढ़ा तो आपके 5 साल में 5 शास्त्र हो जाएंगे, है ना? तो साल में एक शास्त्र पढ़ने का नियम कौन कौन ले रहा है? हाथ उठाकर बताइए। घर में पढ़ लेना, मैं नहीं कह रही कि मंदिर में बैठ के पढ़ो, घर में पढ़ लो। मंदिर से उठा के ले आओ, किसी के पढ़ने वाला ना हो, लाइब्रेरी से ले आओ, खरीद के ले आओ, पढ़ो जरूर। खरीद के शास्त्र ले आओ, घर में पढ़ो और पढ़ करके फिर मंदिर में रख दो तो और लोग पढ़ लेंगे। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? चलिए अब उठाइए हाथ। साल में एक शास्त्र, केवल 10 साल का नियम है, ज़्यादा दिन का नहीं है, केवल 10 साल के लिए 10 शास्त्र हो जाएंगे इतने में। उठाइए हाथ। पीछे बच्चियों ने हाथ नहीं उठाया, क्या बात? इनकी मम्मी कौन सी, संस्कार नहीं दिया आपने? दिए संस्कार, मम्मी ने दिए हैं तो उठाइए, बताइए कि आपकी माँ ने आपको संस्कार दिए हैं। जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बहुत सी महिलाओं ने अभी उठाया नहीं है, पूजा भी कर रही हूँ और मेरी बात भी सुन रही हूँ, मुस्कुरा भी रही हैं। तो साल में एक शास्त्र, कितना? साल में एक शास्त्र। इससे मुझे क्या फायदा हो? शास्त्र आप पढ़ेंगे तो मुझे क्या फायदा होगा? भाई बच्चा प्रथम नंबर से पास होता है तो माँ को क्या मिलता है? बस वो ही मुझे मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? सही रास्ता मिलेगा, सही ज्ञान मिलेगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो,
अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो रास्ता तो आज नहीं तो कल इसी रास्ते पे आना पड़ेगा। दूसरा रास्ता संसार में है ही नहीं। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, पढ़ने में अध्याय का और करने में स्वाध्याय का। करने में बड़ाई का, रसोई में कढ़ाई का और नहीं करने में लड़ाई का। बड़ा ही महत्व है। मिलने में संयोग का, वस्तुओं के उपयोग का और पढ़ने में चारों अनुयोग का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी तीर्थ यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए बताइए? डिब्रूगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में डिब्रूगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। टीकमगढ़ में गाकड़ का, भोजन में पापड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में उदयपुर और देशपुर का। बड़ा ही महत्व दिसपुर है। का। बड़ा ही महत्व है। साहेगढ़, ये सारे बड़बड़ वाले बैठे आज। जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का और आने वालों में साहेगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। पंडेर, भिंडर, होने में निडर का, राजाओं के खंडहर का और आने वालों में भिंडर का। बड़ा ही महत्व है। दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का और आने वालों में भिलाई का। बड़ा ही महत्व है। आप सबको स्वाध्याय करना है, मैंने आपका महत्व बताया है। सागवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, रहने में बाड़ा का और आने वालों में साग बाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। ये पीछे बोल रहे हैं। खेड़ी, बूढ़ों में छड़ी का, हाथ में घड़ी का और आने वालों में खेड़ी का। बड़ा ही महत्व है। मेतवाला, अच्छा, मकड़ी में जाला का, दुकान में लाला का और आने वालों में मेतवाला का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में सब्जी का, नहीं होने में कब्जी का और आने वालों में अंजन गाँव सुरजी का। बड़ा ही महत्व है। इठोबा, इठोबा, मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का और आने वालों में इठोबा का। बड़ा ही महत्व है। तारों की कूट, फलों में फूट का, नारियल में जूट का और आने वालों में तारों की कूट का। बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कोर का, आने वालों में इंदौर का। सलूम्बर, सलूम्बर। धरती के लिए अंबर का, महीनों में नवंबर का। आने वाला है ना, और आने वालों में सलूम्बर का। बड़ा ही महत्व है। पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। धर्म प्रेमी बंधुओं, अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में पूज्य गणनी अरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल चातुर्मास के अंतिम चरण का कार्यक्रम 30 अक्टूबर को भव्य पिक्षी का परिवर्तन, लक्की ड्रॉ वाले मंगल कलश का लक्की ड्रॉ खोला जाएगा एवं शुभ कामना परिवार का राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सभी महानुभाव अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में पधारें, सौभाग्य प्राप्त करें और पुण्य प्राप्त करें। बंधुओं, यह सब कार्यक्रम पारस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। आप सभी महानुभाव कार्यक्रम को देखें और अनुमोदना के साथ पुण्यार्जन करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ऐसा लग रहा है कि अब हम यहीं पे आके बस जाएं और अब घर जाने का मन नहीं करता है। मैं जब कल रात्रि में आया, दर्शन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब बस मेरा बसेरा यहीं होना चाहिए। और आप लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे, शांति धारा या अभिषेक की बोली के जो मेरे भाव थे
वो मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान जी मुझे आदेश कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें करना है, और ऑटोमेटिक मेरे भाव बनते गए। और मैं भगवान श्री के चरणों में पुनः नमोस्तु करूंगा, स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में वंदनामी। मतलब इतना भव्य मंदिर और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं और इतना व्यवस्थित अभिषेक शांति धारा वाकई में विश्व में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। मैं समस्त कमेटी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। माता जी की जय। यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गए हो, और इतने इंद्र इंद्राणी एक साथ अभिषेक करते हैं, देख के बहुत, और यहाँ पे शांति धारा में बहुत ही आनंद आया। और ये भव्य मंदिर देख के ऐसा लगता है यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती है और बार बार आने की यहाँ पे इच्छा होती है। जय हो शांति। वो वाले मंदिर में विराजमान थी, तभी उनका अतिशय देखा था, उसके बाद में इच्छा हुई, उसके बाद भाव आज बने और यहाँ पे आया। लेकिन कैसे भाव बने शांति धारा करने के, कैसे भाव बने कलश के, वो मुझे नहीं पता। बस यहाँ पे आके इच्छा हुई। और अतिशय क्षेत्र तो आपने काफ़ी देखे होंगे, बट वहाँ पे जो कमेटी के मेंबर और वहाँ पे जो स्वच्छता सफाई और जो चाहिए वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो अभूतपूर्व है। जय बोले मुनि सूरतनाथ भगवान की। अच्छा लगा। भगवान मुनि सूरतनाथ भगवान का इतना अतिशय है कि हम और कहीं जा रहे थे, हमारे भाव हुए, स्वस्ति भूषण माता जी के हम दर्शन किए और यहाँ हमको बहुत आनंद लगा और बहुत पुण्य और व्यवस्था अच्छी लगी। जय जिनेन्द्र। सभी को विदित है कि मुनि सूरतनाथ भगवान का यहाँ पे चमत्कार काफ़ी देखने को मिलता है और मिला भी है। पारस चैनल पर प्रतिदिन देखा करते थे और मन में भाव बनाते थे कि हम भी किसी दिन जा कर के अभिषेक पूजन कर सकें, पर काफ़ी टाइम से नहीं बन रहा था। सौभाग्य ऐसा आज आने का बना। यहाँ का अतिशय देखा, यहाँ की कार्यकारिणी देखी और माता जी का भी अतिशय है कि उन्होंने इतने कम समय में इतना विशाल मंदिर की निर्माण करा करके एक अद्वितीय घटना प्रस्तुत की है। इसके लिए कोटि कोटि वंदनामि, कोटि कोटि वंदनामि, कोटि कोटि वंदनामि। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहां